अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब पंजाब में तो अशूब चशम की वजह से स्कूल ऑफ हैं और मेरे तीनों बच्चों की आइज़ अफेक्टेड हुई हुई हैं और सारे ही लेट उठते हैं। तो मैं भी लेट ही उठी हूँ क्योंकि ना बस पता नहीं जिसम में ना सुस्ती सी ऐसे सवार हुई हुई है। तो उठते साथ ही गैस तो जा चुकी थी, फिर मैंने बच्चों को ना बना दिया है। ये मैंने ना बनाना फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। एक को 1.5 दर्जन आए थे केले। तो उन केलों को मैंने कुछ तो खाए जाते हैं, फिर बाकी जो फ्रिज में रह जाते हैं ना तो वो ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, तो उनका मिल्क शेक नहीं अच्छा बनता है। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको ऐसे स्लाइसेस करके तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर इनका जो मिल्क शेक बनता है वो बहुत अख़ीर होता है। वो जो ताज़े जो होता है ना केला, उसका मिल्क शेक ना बच्चे इतने शौक़ से नहीं पीते हैं। ये जो फ्रीज़ बनाना है इनका आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बच्चे बनाना शेक नहीं पीते हैं तो इस तरीके से बना कर देखें। ये बहुत ही अच्छा मिल्क शेक बनता है। एक इसका भी मैंने फिर और बताया था आपको कि मैंगो का भी इस तरह आप फ्रीज़ करके रखें तो वो मिल्क शेक और जो ताज़ा होता है वो फ्रूट, उसका मिल्क शेक का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ज़रूर बना के देखिएगा। फिर मैं बच्चों को कहा कि इधर ही सारे ना बैठ के इधर ही सारे पियो, इधर ही गिलास रख के जाओ। फिर जहाँ जाते हैं वहीं पे गिलास रख देते हैं। और आज मैंने भी नहीं कोई काम करना है, बस आज हमज़ा को पढ़ाना है। तो हमज़ा को मैं टेंस करवा रही हूँ। इसको मैं प्रेजेंट टेंस करवा चुकी हूँ और अब पास्ट स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन जब मैं जैसे ही पास्ट स्टार्ट करती हूँ तो इसको प्रेजेंट भूल चुका होता है। तो अल्लाह जाने, ये कोशिश कर तो रही हूँ कि ठीक हो, इसको याद हो जाए। प्रेजेंट आज मुझे लग रहा है कि इसका ना कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आज कोई काम भी नहीं कर रही हूँ। सुस्ती है सवार, पता नहीं क्यों। तो मैंने ना आज सोचा है कि खाना भी नहीं बनाऊँगी। कल वाला जो है वो सालन पड़ा हुआ था, तो साथ ही मैंने ये बना दिया है, बूंदी रायता बना लिया है और इसके ऊपर मैंने इमली की चटनी डाल दी। इमली की चटनी भी बनी पड़ी थी, तो इसको मैंने सारा को मिक्स किया और तो कुछ रोटियां बना ली हैं और इसको मैंने चेक किया है, बिल्कुल ठीक है। और फिर खाना वगैरह दे दिया है। अच्छा, खाना वगैरह देने के बाद भी ना मैं फिर उधर ही लेट गई, नमाज शमाज पढ़ के फिर उधर ही लेट गई। और फिर मैं देख रही हूँ कि कुछ काम करने वाले हैं कि नहीं हैं। लेकिन जब आप पर सुस्ती सवार हो ना, फिर आपको कोई काम भी नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं देख रही हूँ कि काम है, लेकिन मैं ignore.com बनी हुई हूँ। और हमज़ा से मैंने कहा कि अब चलो जनाब साइंस ले आओ, साइंस का टेस्ट ले रही हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा किचन में आके चेक कर रही हूँ कि बर्तन धोऊँ कि ना धोऊँ। मुझे बर्तन थोड़े से लगे, मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद धो लूँगी, कुछ नहीं होता। और फिर मैं आके तो फिर इधर आके फिर लेट गई हूँ। हमज़ा उठ के जा चुका है, कह रहा मम्मा थोड़ी देर मुझे रेस्ट दें तो मैं खेल आऊँ। और मैं इधर लेट के तो अरस्तु फ़लस्तीनु सब की तरह बैठ के सोची जा रही हूँ। ना कुछ सोचे है ना कुछ ही, बस सुस्त पड़ी हुई हूँ। और फिर उसके बाद ये मेज़ के ऊपर भी सारा कुछ बिखरा हुआ है। अच्छा, जब बंदा सुस्त होता है ना तो फिर आपको ना इतना कोई काम ख़ास नज़र भी नहीं आ रहा होता है। तो मैं अब देख रही थी कि काम करूँ कि ना करूँ, और इसी सोच में ना मेरा तकरीबन आधा दिन गुज़र चुका है। और हमारे घर में ये आ गए हैं जनाब चावल। और चावल भी आए, कुछ ना कुछ चीज़ें आती जा रही हैं ईद मिलादुन्नबी की वजह से। और ये जनाब हमें सरप्राइज़ मिला है। इस सुस्ती के दिन में ना जब आपने कोई काम भी ना किया हो तो पक्का है कि आपके घर में ना कोई ना दोस्त आएंगे या कोई मेहमान आएंगे। तो हमारे साथ भी यही हुआ है। लेकिन मैंने जल्दी से फ्रिज में से निकाल लिए मैकरोनी, और मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, चिकन भी बनी और सारा कुछ ही मैंने उसको डाला बेक करने के लिए। साथ ही मैंने ये क्रीम फ्रूट चाट बना लिया, थोड़ी सी चिप्स बना ली, ऊपर से बिरयानी की प्लेट आ गई। और ये हमारे पड़ोसियों के घर से आ गए जनाब ये रसगुल्ले आ गए। और मरियम से मैंने कहा जल्दी जल्दी चाय बनाओ, और हलवा भी आ गया। तो जनाब देखें, ये सारा जो मेहमान होते हैं ना, ये अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं। और ये हमने कुछ तैयारी की है जनाब, 15 के 20 मिनट लगे हैं और ये सारा कुछ ना हमारा रेडी हो गया। ये हमारे घर में मेहमान आए बैठे हैं। ये आपने गेस करना है कि ये कौन आए बैठे हैं। और आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि सुस्ती वाले दिन ही घर में मेहमान आते हैं, और यार इतना बर्तन पड़ा हुआ था, इतना मैस हुआ हुआ था घर। तो लेकिन चलें, होता है ऐसा भी। बेचारी माँ हमने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, और जब मेहमान चले जाते हैं तो बाकी बच्चों की तरह माँ हमने भी ना, बाकी बच्चे तो घर पे नहीं हैं, सब कोई ना कोई मरियम ऊपर चली गई है और उमर हमज़ा बाहर खेल रहे हैं, और हम और मैं जो है ना बचे हुए खानों में से खाना ढूंढ रहे हैं।
और उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ कुछ बिरयानी भी पड़ी हुई है और कुछ चिप्स है, ये बच्चे ये भी खा लेंगे। यानी कि मेरा आज पूरा दिन इसी तरह ही सुस्ती में गुजरा है और अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।